विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास काल पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 15 वायु से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का नंबर है, बोतल का मुंह उल्टा करके जल में डुबाने पर बोतल में जल नहीं भरता है क्योंकि बोतल में है। तो कोई भी हम वस्तु लेते हैं, जैसे बोतल हुई, है ना, तो उसमें क्या रहेगा, वायु रहेगी। वायु सब जगह उपस्थित है। तो केवल नाइट्रोजन गैस, ये गलत हो जाएगा। केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत हो जाएगा। केवल ऑक्सीजन गैस, ये भी गलत हो जाएगी। उसमें क्या होगी, वायु, क्योंकि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, जलवाष्प भी होती है। वायु सही हो जाएगा। खा नंबर, पवन चक्की के घूमने का कारण है। तो पवन चक्की के जो घूमने के कारण है वो तेज हवा है। फिर ग नंबर है, हमारे शरीर पर आरोपित वायु दाब का लगभग मान है। तो हमारे शरीर पर जो वायु दाब लगता है वो 20 मीट्रिक टन के बराबर है। और 20 मीट्रिक टन, ये आप समझ सकते हैं, लगभग 10 हाथियों के भार के बराबर होता है। यानी इतना वायु दाब हमारे शरीर के ऊपर लग रहा है, 10 हाथियों के भार के बराबर। लेकिन इसका अनुभव नहीं होता है। क्यों अनुभव नहीं होता? क्योंकि शरीर के अंदर भी वायु है और शरीर के बाहर भी वायु है। तो वायु का दाब बाहर से लगने वाले वायु दाब को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। अगला, वायु में नाइट्रोजन की लगभग प्रतिशतता है। तो वायु में जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है, ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, और 1% में अन्य गैसें होती हैं। ओजोन का क्षरण वायुमंडल में उपस्थित किस गैस के कारण होता है? तो रेफ्रिजरेटर, एसी से क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी गैसें निकलती हैं, और जिसके कारण वायुमंडल में ओजोन का क्षरण हो रहा है। तो इसका जो थर्ड विकल्प है वो सही हो जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर, हमारे चारों ओर रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। तो क्या होती, चारों ओर हम वायु से घिरे हैं, तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन वायु होती है। वायु में विभिन्न गैसें, जलवाष्प और धूल के कण विद्यमान होते हैं। तो यहां पर जलवाष्प तथा धूल के कण हो जाएगा। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा दहन में प्रयुक्त होती है। जो ऑक्सीजन गैस है वो श्वसन क्रिया और दहन क्रिया दोनों में प्रयोग आती है। तो यहां पर लिख देंगे श्वसन। फिर है घ नंबर, हल्के बीजों के में वायु सहायक है। तो हल्के बीजों के प्रकीर्णन में, तो हल्के बीजों के प्रकीर्णन में वायु सहायक है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने में सहायता करती है। तो जो ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो यहां खाली स्थान में ओजोन परत आ जाएगा। प्रश्न का 3 है, निम्नलिखित के सही कथन पर सही यानी ये वाला चिन्ह तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का नंबर, एक खाली ड्रॉपर को जल में डुबोकर दबाने पर केवल नाइट्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। तो जो जिस गैस के बुलबुले निकलते हैं वो वायु होती है, और वायु में नाइट्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, और 1% अन्य गैसें भी होती है। तो ये केवल नाइट्रोजन गैस का बोले, इससे गलत हो जाएगा ये हमारा। हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है और गुब्बारे के अंदर स्थान गिरता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा, इन कहीं सही के निशान लगा देंगे। रात में टॉर्च के प्रकाश में चमकते हुए जलवाष्प के कण इधर उधर तैरते दिखाई देते हैं। तो जो जलवाष्प के कण नहीं है वो किसके हैं, धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जलवाष्प लिखा है। यदि धूल के कण होता तो कथन हमारा सही हो जाता। पानी पर उल्टे रखे जार में मोमबत्ती जलाने पर जार में जल का स्तर तब तक बढ़ता है जब तक कि जल से पूरा जार भर नहीं जाता। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती तब तक जलती रहती जब तक जार के अंदर ऑक्सीजन गैस रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के उपयोग से मंड तथा ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहां पर सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न के 4 है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और स्तंभ खा दिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें। तो ये क्या है, वायु। तो इसमें कौन सा मिलन खा जाएगा, वायु वाला हो जाएगा। तो का को यहां चौथे नंबर से मिला देंगे।
खिड़कियों का फट फट की आवाज करते हुए बंद हो जाना। तो जब तेज हवा के झोंके आते हैं तो खिड़कियां जो होती हैं वो फट फट की आवाज करते हुए बंद हो जाती हैं। तो यहां पर तेज हवा का झोंका हो जाएगा। वायुमंडल, और यहां पर पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहां वायु उपस्थित होती है, तो ये हमारा वायुमंडल में चला जाएगा। फिर श्वसन एवं दहन, और किसके लिए? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां पर ऑक्सीजन गैस हो जाएगा सीधे सीधे। जल, और ये रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो यहां पर जैसे 1 2 3 4 चीज लिखी गई हैं, तो तीनों में समानता होगी, चौथी भिन्न होगी। जैसे नाइट्रोजन, मोमबत्ती, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। मोमबत्ती हमारी अलग हो जाएगी, तो यहां पर क्या लिख देंगे? मोमबत्ती। फिर पैरासूट, ग्लाइडर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पाल नौका। तो पैरासूट, ग्लाइडर, पाल नौका, है ना, ये तीनों एक ही चीज है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अलग हो जाएगा, तो यहां पे आ जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जल चक्र, प्रकाश संश्लेषण, पवन चक्की, ओजोन परत। तो प्रकाश संश्लेषण, पवन चक्की और ओजोन परत। तो प्रकाश संश्लेषण में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लग जाती है, पवन में वायु लगती है, ओजोन परत में वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो ओजोन में बदलती है। तो ये तीनों वायु से संबंधित है, ये जल चक्र जल से संबंधित है, तो ये अलग हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा जल चक्र। कमरे में पंखा का चलना, वायु में बाहर होना, वायु द्वारा स्थान घेना, वायु द्वारा दाब डालना। तो वायु में बाहर होना, वायु द्वारा स्थान घेना, वायु द्वारा दाब डालना, ये वायु के गुण हो गए। और कमरे में पंखे का चलना, ये अलग प्रक्रिया हो गई। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर, पराबैंगनी किरणें। यदि इस हिसाब से देखें कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के कारण ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है उससे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, तब हम ये मान के चलेंगे तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और पराबैंगनी किरणें एक साथ हो जाएंगी और स्कूटर हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और यदि हम इस तरह चलें, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर, ये तीनों मानव निर्मित उपकरण है, तो पराबैंगनी किरणें हमारी अलग हो जाएंगी। ठीक, तो किताब के अनुसार अपन चलते हैं, क्या हो जाएगा? स्कूटर अलग कर लेंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, उसमें रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का योगदान है। तो क्या होता है? पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आने से रोकता है कौन? ओजोन परत। तो यहां पर भर देंगे स्कूटर। प्रश्न के साथ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। वायु के मुख्य संगठन गैस का नाम क्या है? तो वायु मुख्य रूप से होती है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैसें होती है। तो मुख्य संगठन में जो गैस हो जाएगी वो हो जाएगी नाइट्रोजन गैस। खाली बोतल को तिरछा करके जल में डुबोने पर बुदबुदाहट की आवाज के साथ क्या दिखाई देता है? तो हमको जो दिखाई देते हैं वो वायु के बुलबुले दिखाई देते हैं। ग नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन के साथ जो बनता है वो मंड बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जाकर किस गैस को विघटित करती है? तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, यहां पे क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही सोचा, ओजोन आ जाएगा। अस्पताल में रोगियों को कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी गैस दी जाती है? तो अस्पताल में रोगियों को कृत्रिम श्वसन के लिए जो गैस दी जाती है वो गैस का नाम है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या होती है? श्वसन क्रिया में उपयोगी होती है। प्रश्न क्या 8 है, प्रयोग द्वारा बताइए कि वायु में ऑक्सीजन विद्यमान है। तो इस प्रयोग को समझने के लिए हमने 4 समान आकार एवं लंबाई की मोमबत्तियां ले ली, और जो जार है उसके आकार भिन्न भिन्न है। अब आकार भिन्न भिन्न होने, जैसे ये छोटा जार है तो इसमें वायु कम होगी, ये बड़ा जार है इसमें वायु ज्यादा होगी। आप लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो दहन यानी जलने में और श्वसन दोनों में सहायता करती है, तो यहां पर ऑक्सीजन के जलने में सहायता करती है। अब हम क्या करते हैं, इन चारों मोमबत्तियों को एक साथ जला देते हैं और जार से ढक देते हैं।
जब इसको अवलोकन करेंगे देखेंगे तो जो छोटे जार की मोमबत्ती वो सबसे पहले बुझ जाती है, उसके बाद ये वाली बुझती है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब छोटे जार की सबसे पहले क्यों बुझ गई होगी? क्योंकि अभी ये बड़ा जार है तो उसमें ज्यादा वायु है, और ज्यादा वायु तो उसमें ज्यादा ऑक्सीजन है। ये छोटा जार है, इसमें कम वायु है तो इसमें कम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस जब तक जार के अंदर रहेगी तब तक मोमबत्ती जलती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या करती है? जलने में सहायता करती है। तो अब इसकी ऑक्सीजन गैस सबसे पहले खत्म हो जाएगी क्योंकि जार छोटा है, और इसकी सबसे बाद में खत्म होगी। तो चूंकि मोमबत्ती ये सबसे पहले बुझ जाती है, इससे ये पता चलता है कि वायु में ऑक्सीजन गैस विद्यमान है, क्योंकि इसकी सबसे पहले बुझी, इसकी सबसे बाद में बुझी।